आज भारतीय बाज़ारों में जो रिकवरी आई है, उस रिकवरी को हम ये नहीं कह सकते कि ये सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। आज जो भी कुछ रिकवरी आई है, उसके पीछे का कारण एक ही है, जो आपको भी पता है, यूएस के इलेक्शंस। अब यूएस के इलेक्शंस आज होने हैं, उनके नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन अब भारतीय बाज़ारों पर इसका इम्पेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा कल भारतीय बाज़ार खुलने के साथ ही दो चीज़ें हो सकती है। या तो भारतीय बाज़ारों में यदि ट्रम्प की जीत होती है, तो कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों के लिए शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वो सभी चीज़ें हम आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल लेवल्स की मैं पहले ही आपके बात कर लेता हूं कि यदि ऐसा होता है तो हो सकता है कि 24,500 का लेवल, जिसको हम इतनी तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही है पिछले एक सप्ताह से, कि वो लेवल निकालने में निफ्टी को काफ़ी ज़बरदस्त जोर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये लेवल कल ज़बरदस्त तरीके से फटता हुआ दिखाई दे और इस लेवल को हमें आसानी हो पार करने में। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, बाज़ारों में पॉजिटिव खबरें नहीं आई और नीचे फिर से 24,100 और 23,850 के लेवल टूटे, तो फिर मानना कि आपका 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज कन्फर्म आता हुआ दिखाई देगा। उधर बैंक निफ्टी आज लगभग 2% की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा था, आगे होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि बैंकों के वैल्यूएशंस काफ़ी पॉजिटिव थे, बैंकों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। इंडसइंड और जो कोटक महिंद्रा है, उसके रिजल्ट को छोड़े तो सभी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। ये तेज़ी आना बाकी थी और आज वैसी ही तेज़ी आई है। उधर एचडीएफसी बैंक की तेज़ी काफ़ी ज़बरदस्त थी, करीब 2.5% की तेज़ी वहाँ पे भी देखने को मिली है। तो रिवर्सल के तो यही कारण थे। उधर आप देखोगे तो यूएस के इलेक्शन रिजल्ट जो है 2024 के लाइव अपडेट हम आपको बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वोटिंग जो है चालू हो चुकी है और जो न्यू हैम्पशायर जो गांव है, वहां पे जो है फर्स्ट वोट डलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो जीत या हार का जो भी आंकड़ा है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये जो शख्स है, यदि उनकी विजय होती है तो ये भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। ये बात कही है एमी के ने। उनका ये मानना है कि यदि ट्रंप जीते हैं तो वो चाइना के ऊपर 50 से 60% ड्यूटी लगाते हुए नजर आएंगे और इसका सीधा फायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारतीय यदि एक्सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ें तो उनको काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन स्टेन है, उनको फियर है भारतीय बाज़ारों के लिए, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में जो Q2 की अर्निंग्स है वो मिस हुई है और निफ्टी में 23,500 तक का ड्रॉ डाउन देखने को मिल सकता है, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पे आप देखें तो ब्रेन स्टेन सेड it expects a further but limited moderation in Nifty from present level to around 23,500 तक बाजार जा सकता है और उसके बाद की जो गिरावट है वो एक सीमित गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा उनका मानना है। अब उनका मानना ये भी है कि जो ट्रेंड है वो बैंक्स और आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर में बना रह सकता है, ऐसा उनका ये मानना है। आगे सभी चीज़ों को देखें तो ब्रेनस्टेन इन ए रिसेंट नोट हैज क्वेश्चनड अबाउट द सेकंड क्वार्टर अर्निंग। उनका ये मानना है कि जो Q2 की अर्निंग थी वो उम्मीद के मुताबिक नहीं आई है भारतीय बाजारों में, सजेस्टिंग दैट द स्टॉक मार्केट में नोट है फुल्ली प्राइस्ड इन द एक्सटेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड डिमांड स्लिगनेस, यानी कि जो डिमांड थी वो कम होती हुई वहाँ पे दिखाई दिया है। द रिपोर्ट फियर्स दैट देयर कुड बी ए फर्दर मॉडरेशन इन निफ्टी इंडेक्स। जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी डराने वाली है और उनका यही मानना है कि जो निफ्टी 50 में फर्दर मॉडरेशन होगा वो 23,500 तक का हो सकता है, जहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि 23,500 के लगभग इनिशिएटेड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यदि वहां तक बाजार जाता है तो एक ज़बरदस्त तरीके से फिर बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन होके फिर बाजार में रिवर्सल के संकेत मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उधर आप देखोगे तो यूएस इलेक्शन 2024 के तो सेकेंड टर्म फॉर ट्रंप लाइकली टू हैव लिमिटेड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी सेक्टर। अब रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि यदि ट्रंप वापस से सरकार में आते हैं तो आईटी सेक्टर, जो कि भारतीय आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, उस पर जो इम्पैक्ट है वो कम पड़ता हुआ दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप्स प्रेसिडेंसी वुड हैव ए लिमिटेड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी फर्म्स while a potential Kamala Harris administration would largely maintain the current policies, said brokerage firm JM फाइनेंशियल्स का ये मानना है कि यदि कमला हैरिस भी आती है तो वो जो लार्जली जो करंट पॉलिसीज है वो मेंटेन रहती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोनों ही तरफ से देखें तो आईटी सेक्टर के लिए ज़्यादा नेगेटिविटी बनती हुई दिखाई नहीं देगी।
रिपोर्ट्स का तो यही मानना है। आगे बात करें तो यूएस प्रेसिडेंशियल होल्ड सब्सटेंशियल अथॉरिटी ओवर इमिग्रेशन मेकिंग द आउटकम्स ऑफ ए अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्रूशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन पॉलिसी। यानी कि जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनमें काफ़ी चेंजेज आते हुए दिखाई दे सकते हैं यदि ऐसी कुछ होता हुआ नज़र आता है। तो अब आते हैं बड़े एक्सपर्ट्स की बातों पर। अजय बग्गा का क्या मानना है? अजय बग्गा का ये मानना है कि जो FIIs है, जब तक उनका आउटफ्लो रुकेगा नहीं, भारतीय बाज़ारों में कोई भी बॉटम बनता हुआ दिखाई अभी तक तो नहीं देता हुआ दिखाई देगा। उनका यही मानना है, उनका मानना सही भी है, क्योंकि उनका यही कहना है कि जब तक FIIs की सेलिंग रुकेगी ही नहीं, तब तक भारतीय बाजारों का बॉटम बनेगा कैसे। पिछले 26 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1,18,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी आप मान सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा एनालाइज दैट द रिसेंट मार्केट डाउनफ्लो एट्रीब्यूटिंग इट टू ग्लोबल आउटफ्लोज द अंडरस्टैंडिंग सराउंडिंग द यूएस इलेक्शन। सबसे बड़ा सराउंडेशन तो यूएस इलेक्शन का देखने को मिला और आज उसी की वजह से रिबाउंड भी भारतीय बाजारों में देखने को मिला। ही सजेस्ट दैट वाइल द इंडियन मार्केट्स हैव अफेक्टेड इन कॉरपोरेट अर्निंग वीकनेस, Q2 की जो वीकनेस आई है बहुत ज़बरदस्त है। बॉटम फॉर्मेशन हाइनेस ऑन ए हाल्ट टू FIIs आउटफ्लो। हाल्ट का मतलब होता है रुकना या सस्टेन होना। यदि FIIs की सेलिंग सस्टेन होती है या रुकती है, उसके बाद ये मानेंगे कि भारतीय बाजारों में जो बॉटम है वो फिर बनता हुआ दिखाई देगा। ऑल्सो इन केस ऑफ ट्रंप विक्ट्री देयर कुड बी ए न्यू इनकम्बेट इन फेड चेयरपर्सन ऑफिस वेरी सून। अब यदि उनका ये भी मानना है कि यदि ट्रंप विजेता होते हैं तो जो फेड के चेयरपर्सन हैं उनमें भी चेंजेस, यानी कि वो भी बदल सकते हैं। फेड के चेयरमैन में चेंज, यानी कि कोई दूसरा फेड चेयरमैन आ सकता है यदि जो है ट्रंप विजेता होते हैं। तो ये बड़ी खबरें अजय बग्गा की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, साफ संकेत यही हैं, एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि यदि भारतीय बाज़ारों में ट्रंप सबसे पहले तो विजेता हो तो काफ़ी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद देखें तो Q2 की अर्निंग्स तो आ चुकी है, उनका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब धीरे धीरे वो इम्पैक्ट जो है कम होता हुआ दिखाई देगा। तीसरी बड़ी चीज़ है कि यदि FIIs की जो सेलिंग है वो रुकती हुई दिखाई दे, तब जाके थोड़े पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई देंगे और फिर माना जाएगा कि भारतीय बाज़ारों का बॉटम बनेगा, वरना भारतीय बाज़ारों में बॉटम बनता हुआ जल्द तो दिखाई देने वाला नहीं है। यहाँ पे उन्होंने सभी चीज़ें बताई है कि चाइना की तरफ से जिस प्रकार से अक्टूबर में नियरली $15 बिलियन का जो FIIs की तरफ से आउटफ्लो देखने को मिला है, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और यदि सीन आउटफ्लो विद मैक्सिकन फंड्स हैव सीन आउटफ्लो विद द फियर ऑफ ट्रंप रिटर्न टू प्रेसिडेंसी हैंगिंग ऑन दैट मार्केट, लैटिन अमेरिका इमर्जिंग मार्केट एंड एशियन इकोनॉमी हैव सीन आउटफ्लो। तो उनका कई रीजन्स की वजह से आउटफ्लो होता हुआ दिखाई दिया है और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर ज़बरदस्त तरीके से पड़ा है। तो ये दो कारण जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भारतीय बाज़ारों के लिए होंगे। यूएस के इलेक्शन और फेड की मीटिंग जो कि 8 नवंबर को होनी है, वहाँ से तगड़े आउटकम्स आएंगे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद भारत में भी महाराष्ट्र और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, तो वहाँ से भी ज़बरदस्त न्यूज़ों की वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ों पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। मिलते हैं इसी खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।